हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। प्रदेश के वरिष्ठ नेता और 2 बार के वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। 48 साल पहले ताऊ देवीलाल का हाथ पकड़कर राजनीति में कदम रखने वाले संपत सिंह का ये फैसला न केवल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, बल्कि हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में हलचल का विषय है। आखिर क्या था कारण जिसके पीछे उन्होंने इस्तीफा दिया, अपने इस्तीफे में क्या कहा, तमाम जानकारी आपको अपने इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ अनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। संपत सिंह ने कांग्रेस में करीब 15 सालों तक सक्रिय भूमिका निभाई है, लेकिन अब उन्होंने पार्टी नेतृत्व से असहमति जताते हुए कांग्रेस से अलग होने का रास्ता चुन लिया। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। इस्तीफे की कॉपी राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र को भी भेजी गई है। अपने त्याग पत्र में संपत सिंह ने साफ लिखा है कि उन्हें अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस क्षमता पर विश्वास नहीं रहा जो हरियाणा की जनता के हितों का प्रतिनिधित्व कर सके। उन्होंने कहा कि मैं एक गर्वित हरियाणवी हूं और अपने प्रदेश की जनता को निराश नहीं कर सकता। हरियाणा के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट है, परंतु वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व में मेरा विश्वास समाप्त हो गया है। अतः मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना त्याग पत्र देने के लिए विवश हूँ। उन्होंने ये भी लिखा कि पार्टी के भीतर योग्यता की अनदेखी, गुटबाजी और परिवारवाद ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया है। हालांकि इस्तीफे में उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम एक बार भी नहीं लिया, लेकिन पत्र की भाषा में इशारों ही इशारों में उनकी ओर तंज कसा था। वहीं उन्होंने कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा की जमकर तारीफ की और कहा कि सैलजा जैसी योग्य नेता को भी पार्टी में प्रताड़ित किया गया। संपत सिंह ने अपने पत्र में लिखा कि कांग्रेस आज एक परिवार और कुछ चापलूसों की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब आम कार्यकर्ता और जनता की आवाज नहीं सुनती। संपत सिंह के इस्तीफे के बाद ये चर्चा भी तेज हो गई है कि अब वो जल्द ही इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो सकते हैं। 25 सितंबर को वो रोहतक में इनेलो द्वारा आयोजित ताऊ देवीलाल जयंती रैली में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला की जमकर सराहना की थी। इसी के साथ वो हाल ही में ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा में भी शामिल हुए थे और हिसार में यात्रा का नेतृत्व भी किया था। बताया जा रहा है कि इस्तीफे से 2 दिन पहले उन्होंने अपने समर्थकों की एक गुप्त बैठक हिसार के सेक्टर 15 स्थित आवास पर बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस छोड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई थी। हरियाणा की राजनीति में संपत सिंह एक ऐसा नाम है जो 4 दशकों से अधिक समय से सक्रिय रहा है। 1977 में जब वो हिसार के जाट कॉलेज में प्रोफेसर थे, तब ताऊ देवीलाल ने उनकी राजनीतिक क्षमता को पहचाना और उन्हें राजनीति में आने का प्रस्ताव दिया। इसी के साथ उन्होंने फतेहाबाद की भट्टू विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा। वो 6 बार विधायक रहे। 1987 में ताऊ देवीलाल की सरकार में वित्त मंत्री बने और उद्योग, कराधान, नगर नियोजन, गृह जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद 1999 में ओम प्रकाश चौटाला सरकार में भी उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में काम किया। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने हरियाणा को देश का पहला ऐसा राज्य बनाया जिसने वैट प्रणाली लागू की। ये कदम राज्य की वित्तीय व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार साबित हुआ। फतेहाबाद की भट्टू सीट टूटने के बाद उन्होंने नलवा विधानसभा से चुनाव लड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की पत्नी जसमा देवी को पराजित किया। संपत सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में 32 साल चौटाला परिवार के साथ इनेलो में बिताए, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में हिसार से हार के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 2010 में कांग्रेस में शामिल हो गए। अब करीब 15 साल बाद एक बार फिर वो इनेलो के करीब लौटते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इनेलो नेतृत्व उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल करने को लेकर सकारात्मक रुख में है। हरियाणा की राजनीति में ये एक नया मोड़ लेकर आया है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। 1987 से 1991 और 1999 से 2005 के दौरान उन्होंने इनेलो भाजपा गठबंधन सरकार बनाने और उसे स्थिर रखने में अहम भूमिका निभाई थी।
राजनीतिक संकटों के दौरान वो चौटाला परिवार के विश्वसनीय संकट प्रबंधक माने जाते थे। अब उनके इस्तीफे के बाद हरियाणा कांग्रेस के भीतर असंतोष और गहराने की संभावना है। पार्टी पहले ही कई वरिष्ठ नेताओं के अलगाव का सामना कर चुकी है। वहीं इनेलो इस कदम को अपने लिए एक बड़े राजनीतिक अवसर के रूप में देख रही है। यदि संपत सिंह औपचारिक रूप से इनेलो में शामिल होते हैं तो ये 2029 के चुनावों से पहले हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा समीकरण बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। पार्टी छोड़ने का फैसला कांग्रेस के लिए एक गहरा झटका है। देखना ये खास होगा कि अब पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी और क्या संपत सिंह दोबारा इनेलो में जाएंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहरहाल अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।